जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड, यह संस्थान जहां आप कर सकते हैं विश्वास। दोस्तों, हिंदी गद्य और पद्य के बोर्ड्स के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज चल रही थी। आज है वीडियो नंबर 3। तो आइए बिना डिले किए, बिना देर किए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गद्य और पद्य प्रश्नों को पढ़ते हैं। आइए, प्रश्न नंबर पहला है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे हम लोग। हिंदी नवजीवन नामक पत्रिका के संपादक कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी नवजीवन, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। इसके पत्रिका के संपादक है महात्मा गांधी जी। प्रश्न नंबर चौथा है, आधुनिक युग के कोई दो गद्यकारों के नाम बताइए। तो आधुनिक युग के कोई दो गद्यकार हैं, जिनमें से पहले कुबेरनाथ राय जी और दूसरे विद्यानिवास जी। तो कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र जी। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं, द्विवेदी युग के कोई दो रचनाकारों के नाम बताइए। तो द्विवेदी युग के कोई दो रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री जी, और जिनकी वजह से इस युग का नाम द्विवेदी पड़ा हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं, मृगनयनी, मृग जैसे नयनों वाली, अर्थात मृगनयनी नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मृगनयनी नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी विधा के लेखक कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। देखिए आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। शतरंज के खिलाड़ी कौन सी विधा है? तो कहानी विधा है, और उसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, है ना, हमारे यहाँ के उपन्यास सम्राट। आइए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हिंदी का पहला नाटक क्या है तथा उसके रचनाकार कौन है? तो हिंदी का पहला नाटक है नहुष, और उसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधरदास जी। दोस्तों, आप सभी लोग को कमेंट में बताना है कि गोपाल चंद्र गिरधरदास जी किसके पिता हैं। एक बहुत ही महान रचनाकार के पिता हैं, और उनके नाम से एक युग भी हुआ। तो देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। आइए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। प्रश्न नंबर 11, कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो कृष्ण काव्य धारा के आप सभी लोग को पता है, चरण कमल बंदो हरिराई, हमारे सूरदास जी। तो सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो 8 कवियों के महासंगम से अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? गोसाई विट्ठलनाथ जी ने की थी। प्रश्न नंबर 13, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो देखिए, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख जो आधार स्तंभ हैं हमारे, वो हैं तुलसीदास जी, लेकिन इनके साथ साथ अग्रदास जी, लालदास जी और नाभादास जी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ नाभदास हो गया है, ये होगा नाभादास। चलिए आइए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर लिखा हुआ है, गंगा अवतरण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, गंगा अवतरण के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। प्रश्न नंबर 15, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, हमारे राष्ट्रकवि जी। आइए प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? आप सबको पता है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की एक महाकाव्य है, तो एक सर्ग है श्रद्धा सर्ग। ये सर्ग किसके बाद आता है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा सर्ग के बाद आता है श्रद्धा सर्ग। आइए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। पल्लव नामक रचना के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? तो प से पल्लव होता है, प से पंत जी भी होता है। तो हम लोग पंत जी को याद रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता था, सुकुमार कवि। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में लिखा हुआ है, हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो दोस्तों, हरिऔध जी हैं द्विवेदी युग के कवि। कमेंट में आप लोगों को बताना है हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। आप सभी को बताना है कमेंट में, तो कृपया जल्दी जल्दी कमेंट करें। प्रश्न नंबर 19, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है? इसको भी डबल टिक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कबीर जी जो हैं वो वाणी के डिक्टेटर हैं। प्रश्न नंबर 20, और यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होगा। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों, साकेत महाकाव्य में के रचनाकार, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ प्रधान नायिका कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी इसके कौन है? रचनाकार हैं, और इसमें प्रधान नायिका हैं उर्मिला जी। तो इसके 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ये 21 हो गया, शुभ शुभ हो गया, है ना। तो साकेत के कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इस वीडियो का अंत। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है आपके लिए, थोड़ा सा भी सहायक है, तो इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। कक्षा 10 और 12 नहीं, 9, 10, 11, 12 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से जो
गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हिंदी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बार फिर से आप सभी लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हमें दीजिए अब हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।